श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 40, 41 और 42। 40वां श्लोक पढ़ता हूं। श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते नाहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतम तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो कोई इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। अब इस प्रकरण में चर्चा चलेगी कि जो योगी असफल हो जाता है उसकी गति क्या होती है, वो कहाँ जाता है। मतलब उसने योग तो किया, योग में उसका इंटरेस्ट भी था, योग से नियम पूर्वक करता रहा है, परंतु अंत समय में भगवान के साथ अपने जुड़ाव से, अपने योग से वो विचलित हो गया, डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसकी गति क्या होती है। इसका काफी लंबा परपट है। श्रीमद् भागवत में 1.5.17 में नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना ही पतन। यही बात जो है भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 40वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भाई से रक्षा करती है। आपने अपने जीवन के अंदर भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया, छोड़ दी। नो डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृप्ति की इच्छाओं का संबंध समाप्त हो गया और भगवान की शरण में चले गए। मतलब भौतिक संसार के विमुख हो गए और भगवान के सम्मुख हो गए। अब कहते हैं इसमें ना तो कोई क्षति है, ना कोई नुकसान है, ना कोई हानि है, ना पतन। अब दूसरी ओर अभक्त है, वो अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। बिजनेस तो कर रहे हैं पर कुछ प्राप्ति नहीं हो पा रही। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। भौतिक लाभ प्राप्त करना है तो शास्त्रीय कार्य क्या है? आपने देवताओं का पूजन कर लिया, भूत प्रेतों का पूजन कर लिया, आपको कुछ उपलब्धि हो गई। लौकिक कार्य है, जो संसार में कार्य करते हो वो लौकिक कार्य है। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनाव्रत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि संसार के साथ संबंध विच्छेद करना होगा। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। हौले 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 आपकी आवश्यकताएं भौतिक संसार की न्यून होती चली जाएंगी और आपका भौतिक संसार से संबंध विच्छेद होता जाएगा। कोई ये तर्क कर सकता है यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। अगर आप जो है कृष्ण भावनाव्रत में पूर्ण हो जाते हैं, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपने सारी समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और कृष्ण के प्रति आप संपूर्णतः आकर्षित हैं, उनके प्रति तल्लीन हो जाते हैं, तब आपको जो है सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बट यदि यह सिद्धि प्राप्त ना हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। मतलब अगर आप कहीं उसमें डिफॉल्टर हो गए, कहीं गलती हो गई, कहीं मिस्टेक हो गई, कहीं आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपको जो है कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो पाया,
भगवान का धाम नहीं प्राप्त हुआ है तो फिर आपको लौटकर भौतिक संसार में ही अभी रहना पड़ेगा। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। स्वधर्म मतलब मेरी ड्यूटी क्या है? मेरा धर्म है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना, धर्म है साक्षात भगवान के आदेश का पालन करना। तो मैं अगर जो है उसका आचरण नहीं करता हूँ, उसका पालन नहीं करता है, तो मेरे जितने कार्य हैं, चाहे वो पुण्य फल प्राप्त कराएं चाहे वो पाप फल प्राप्त कराएं, वो कहलाते पाप फल ही हैं, क्योंकि उनके शरीर भोगना पड़ता है। और जो भी कार्य आपको ऐसा फल देता है जिसके फलस्वरूप आपको शरीर भोगना पड़े तो पाप कर्म ही कहलाता है। चाहे हमने पुण्य भी किया हो तो भी उसे पाप कर्म ही कहते हैं शास्त्र के अनुसार। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो योगी असफल हो गया है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक दर से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण नामामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जैसे हमने चर्चा करी कि जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इसका कभी हानि नहीं होती है, कभी हास नहीं होता है, कभी पतन नहीं होता है। जो इस प्रकार लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में जन्म लेकर भी पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल की प्राप्ति हो। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है। निम्न योनि, हम मनुष्य योनि को तो उच्च योनि कह देते हैं, निम्न योनि है उससे निम्न योनियां, परंतु शास्त्र कहता है कि मनुष्यों के अंदर भी जो तमोगुनी हैं, जो 100% आसुरी प्रवृत्ति रखते हैं, जो 100% तमोगुनी है, उसकी भी योनि को निम्न माना गया, उसको भी निम्न माना गया। तो वो भी भक्ति कर सकता है, चंडाल भी भक्ति कर सकता है, शूद्र भी भक्ति कर सकता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु यदि उनमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं है कि उससे शुभ फल प्राप्त हो। जो आपकी ड्यूटीज हैं लौकिक संसार की भी और भगवान के प्रति भी, आप उसको अपने हिसाब से नियम पूर्वक करते हो, पर क्या वो वाकई नियम पूर्वक है? नियम वो है जो भगवान चाहते हैं, जैसे भगवान चाहते हैं वो नियम है। क्या आप उस नियम का पालन करते हो? नहीं करते हो तो दिस मीन्स कि अभी आपको प्रोग्रेस और करनी है, अब अभी प्रोग्रेस की स्टेज पे चल रहे हो, अभी और प्रोग्रेस करना। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, एक नियमित एक अनियमित, एक रेगुलर एक इरेगुलर, एक रेगुलेटेड एक अनरेगुलेटेड। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। अनरेगुलेटेड क्या है? कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई यम नियम नहीं है, एक ही नियम है इंद्र तृप्ति करनी, जैसे मर्जी हो, येन केन प्रकरेन, कैसे मर्जी हो इंद्रिया तृप्ति करनी है, अपना आनंद लेना है। ऐसे व्यक्ति आसुरी होते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। आपने इंद्र तृप्ति तो करी पर एज पर शास्त्र, जैसे शास्त्र में वर्णित है उसके हिसाब से कार्य किया है तो आप नियमित हो गए। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाशिक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। मतलब जो अनरेगुलेटेड हैं वो संस्कृत या असंस्कृत मीन्स सिविलाइज्ड या अनसिविलाइज्ड, शिक्षित या अशिक्षित, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, बलि या निर्बल, पावरफुल और वीक, पाशिक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनका इंटरेस्ट केवल एक ही होता है कि बाय सम और बाय क्रुक, हुक और क्रुक, मैं अपने आनंद के लिए कार्य करूं, बस मुझे और किसी की चिंता नहीं है। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते। कल्याणकारी मीन्स
न अपना कल्याण न दूसरों का कल्याण, न अपना फायदा न दूसरों का फायदा, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। यहाँ चर्चा आती है, एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम चय सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये चार चीजें जो हैं मनुष्य में और पशुओं में एक जैसी हैं। आहार मीन्स खाना खाना, निद्रा मीन्स सोना आराम करना, भय मीन्स डर, और मैथुन मीन्स संतान उत्पत्ति करना। उसमें भी है, चारों चीजें उसके अंदर भी है। खाना अलग अलग हो सकता है, नींद का तरीका, नींद का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, डर अलग अलग चीज से हो सकता है, और संतान उत्पत्ति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर चारों चीजें कॉमन है। परंतु धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो, कि मनुष्य के अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। धर्म मीन्स वो समझता है, समझ सकता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो धर्म को नहीं समझता है, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, वो पशु के समान है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। उन्नति भौतिक नहीं है, उन्नति आध्यात्मिक है। अब आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। अब आती है कल्याण मार्ग के अनुयायियों को। वहाँ मानवता के 2 विभाग किए थे, या कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी, मीन्स भौतिक सुख ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, भौतिक आनंद लेते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, परंतु शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार। दूसरा, जो इस संसार में मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। पहले वाले मुक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं है। दूसरी कैटेगरी है जो इंद्र तृप्ति भी करते हैं शास्त्र के अनुसार, परंतु मुक्ति पाने के लिए भी कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जो केवल मुक्ति पाने के लिए कोशिश करते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, मीन्स कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्र तृप्ति की इच्छा न करने वाले। फिर 2 कैटेगरीज हो गई। एक सकाम कर्मी है, जो कर्म करते हैं कामना सहित, वी वांट टू एंजॉय, ये हमारी कामना है। और दूसरे हैं, वो है इंद्र तृप्ति की इच्छा न करने वाले। अब मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक भी जा सकते हैं। जो भी इस संसार में मुक्त न होने के कारण और सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते, इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित रहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, परंतु कृष्ण भावनामृत में नहीं आते। शुभ कर्म तो वो है जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। जो मुक्ति देती है उसको एक्चुअल में शुभ कर्म कहा जाता है। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। फायदे का सौदा नहीं है, कल्याणप्रद नहीं है। क्या कि जो आपको परम साक्षात्कार का ज्ञान न दे, जो आपको देह और आत्मा का भेद का ज्ञान न दे, जो आपको देह और आत्मा का सही से समझने के लिए बुद्धि ना दे। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ऐसा ही एकमात्र शुभ कार्य है। और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के कारण पूर्ण योगी कहलाता है। अब आपने तपस्या करी, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के साथ जुड़ने के लिए आप तैयार हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तब भी आप मुक्ति की ओर प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य, अगर आप कृष्ण भावना में आ जाते हैं
उसके संबंध में कार्य करते हैं तो वही एकमात्र शुभ कार्य है। शुभ कार्य वो है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। अब उसके लिए आपको शरीर में असुविधाएं हो सकती हैं, परंतु लालच है भगवान के धाम जाने का, लालच है मुक्ति प्राप्त करने का, तो आप उस लालच को सुप्रीम समझते हुए, क्योंकि आध्यात्मिक लालच है, वो भौतिक लालच नहीं है, सो आध्यात्मिक लालच को सुप्रीम मानते हुए उसके लिए किसी भी प्रयास में दुख होता हो, कष्ट होता हो, आप उसको करने के लिए तैयार हैं। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनाव्रत की चरम अनुभूति के लिए होती है, क्योंकि अष्टांग योग में आपको दो चीजें सिखाई जाती हैं, एक मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करना, और दूसरा राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त करनी। दो चीजें आपको सिखाई जाती हैं। अतः ये पद्धति भी लाभप्रद है, कल्याणप्रद है। अतः जो कुछ दशा में यथाशक्ति प्रसार करता है उसे अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको समराइज करते हैं। अर्जुन की शंका क्या है? संसार से और साधन से, दोनों से च्युत हो गए। संसार से संबंध विच्छेद कर लिया और साधना कर रहा हूं, तो ऐसे साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता, डाउनफॉल तो नहीं हो जाता? इसका आंसर छठे अध्याय के 40वें श्लोक से मिलना शुरू हो जाता है। अंत समय में योग अभ्यास करने वाला योग के साधन से विचलित हो गया है। यह योग भ्रष्ट साधक मरने के बाद जन्म लेता है, चाहे इस लोक में या परलोक में, पर पतन नहीं होता, निम्न योनियों में नहीं जाता। मीन्स योग में जो स्थिति बन चुकी है, जिस लेवल तक राइज हो चुका है, वो लेवल बना रहता है, वो स्थिति बनी रहती है। इसका उत्तर हमने दिया था दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के चैप्टर 7 और 8 में भरत महाराज की कथा आती है कि उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई है, परंतु फिर भी उनके मन के अंदर जो है भक्ति का पुट लगा हुआ था, भक्ति बनी हुई थी। कि एनिमल्स भी मंदिर में आते हैं, कुछ एनिमल्स रहते ही मंदिर के सामने हैं, मंदिर के पास हो, कहीं जाते ही नहीं। ये एक भाग्य की बात है। हम कहें उनके कर्मों का फल है, यस है, कभी आप नोट करिएगा। इसके बारे में मैं आपसे लेक्चर के बाद एग्जाम्पल दूंगा, आपको चर्चा करूंगा, अभी नहीं। अब साधना कर रहा है आदमी, व्यक्ति साधना कर रहा है। अब उसने अपनी साधना की शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक कल्याण का साधन करता है वो, तो उसको निम्न योनि कभी नहीं मिलती, मतलब नरक की प्राप्ति भी नहीं होती, उसको नरक की प्राप्ति भी नहीं होती। एग्जाम्पल दिया है, एक पुरुष ऋणी है, बेईमान नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है जो ऋणी है, बेईमान नहीं है, सब कुछ महाजन को दे दिया जिससे उधार लिया था, नियत प्योर है, कमाता है महाजन को देता है, कमाता है महाजन को देता है, कमाता है महाजन को देता है, तो महाजन जो है वो दयालु हो जाता है, वो कैद नहीं करवाता, समय दे देता है, गिव्स टाइम। अब इस एग्जाम्पल को भगवान पे लगा के देखिए। भगवान की प्राप्ति का साधन करने वाले की भावना शुद्ध है, वो शुद्ध भावना के अनुसार भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करता है, तो पाप के फल को रोककर या समाप्त कर साधन करने का चांस देते हैं भगवान, बंधन से छूटने के लिए। 4.37 में इसकी चर्चा हुई है कि इस ज्ञान रूपी अग्नि से
पूर्ववर्ती और परवर्ती सारे कर्मफल समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त करके उसके मार्ग पे चलते हो। अब क्वेश्चन आया कि अपने कल्याण के लिए भजन और सत्संग वगैरह करना है और पाप कर्म भी करना है, तो क्या गति हो जाएगी? भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं और पर पाप भी कर रहे हैं, तो गति क्या हो जाएगी? तो इसका उत्तर मिलता है 9वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में कि वो पाप का कॉस्ट समझ लेता है। तो जब ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन होती है तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करता है। क्यों? क्योंकि ये लो, ऐसा व्यक्ति जो है, भगवान कहते हैं कि अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तो उसको भक्ति में रत मानना चाहिए। और अर्जुन से कहते हैं निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। फिर ग्रेजुअली जब प्रोग्रेस करता है तो पाप वाला आचरण छूट जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इस श्लोक के अंदर जो है एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, तात। दुर्गतिम तात गच्छति। तात शब्द जो है गीता में एक बार इस्तेमाल हुआ है। परम प्रिय सखा भक्त फिर क्यों डर। एक सेकंड, जब भी कहीं जाओ फोन को नीचे रख के जाओ, बजता नहीं रहे वो। रोज की आवाज नहीं आ रही। और पार्थ शब्द जो है वो गीता में 38 बार इस्तेमाल हुआ है। इस पार्थ शब्द जो है कृष्ण को बहुत प्रिय है। और पार्थ शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है ये आपको जानना चाहिए। पिछली बार भी हमने पूछा था, पहले श्लोक के दूसरे तीसरे श्लोक के कंटेक्स्ट में आप ठीक से उत्तर नहीं दे पाए थे, आधा पौना उत्तर दिया था। कृष्ण की एक बुआ है जिसका नाम है पृथा। शूरसेन की पुत्री है और वसुदेव की बहन है। शूरसेन के मित्र हैं कुंती भोज, उनके संतान नहीं है, कोई पुत्री नहीं है। तो वो जो है अपने शूरसेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी पुत्री मुझे दे दो। तो वो जो पृथा है उसको कुंती भोज ले जाते हैं, और जब कुंती भोज के यहाँ चली गई है तो वही पृथा कुंती कहलाई है। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को, चूंकि पहले उसका नाम पृथा था तो पृथा उनकी बुआ थी, तो इसलिए उसको बार बार पार्थ कह के बुलाते हैं, पृथा के पुत्र पार्थ। तो ये पार्थ जो है भगवद गीता में 38 बार इस्तेमाल हुआ है। अब यहां इसके बाद आया है दुर्गति नहीं होती, दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गति नहीं होती, अर्थात मनुष्य ने कल्याण। प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। माता जी बाद में प्रभु जी क्लियर आवाज नहीं आ रही। अब बाद में बोलिएगा, बीच में नहीं। प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। माता जी अपना नेटवर्क चेक करो, प्रभु जी की आवाज तो क्लियर है। आ रही है, हमारी भी क्लियर है। प्रभु जी की क्लियर है, माता जी अपना नेटवर्क चेक। मेरे यहाँ से माइक ऑन है, आवाज साफ है।
आप अपना नुक्स देखिए। मनुष्य जो है कल्याणकारी कार्यों में लगा हुआ है। कल्याणकारी कार्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना, उसके कल्याण का कार्य है। उसका कल्याण किसमें है? मुक्ति हो जाए। उसका कल्याण किसमें है? पुनः इस जन्म में इस धरती पे ना आना पड़े। तो अब धरती पे आने के लिए चूंकि उसको कल्याणकारी कार्य करना है, योग में लगा हुआ है, तो उसको इंद्र तृप्ति के लिए दोबारा शरीर नहीं मिलता। भगवान कहते हैं उसकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि उसको दोबारा शरीर मिलता है तो भगवत भक्ति के लिए मिलता है, भगवत भक्ति के लिए मिलता है। तो भगवान ने यह कहा कि उसको शरीर की प्राप्ति हो रही है भगवान की भक्ति करने के लिए, ये उसके लिए कल्याणकारी कार्य है। इसमें उदाहरण दिया जाता है अजामिल का, उदाहरण दिया जाता है बिल्व मंगल का। अब देखिए, अब आती है श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समहा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा अभिजायते। असफल योगी पवित्राताओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। मतलब योगी जो है असफल हो गया है, योग में फेल हो गया है, वो असफल हो गया है। अब उसकी गति क्या है, उसकी चर्चा हो रही है कि अब वो कहाँ जाएगा, उसका मृत्यु के बाद उसका क्या बनेगा। क्या वो भगवान के धाम जाएगा या लौट कर आएगा? लौट कर आएगा तो कहाँ आएगा, ये सवाल। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक, कुछ थोड़ी बहुत उन्नति के बाद भ्रष्ट होते हैं, थोड़ा सा किया और भ्रष्ट हो गए। दूसरा है जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। उन्होंने खूब प्रैक्टिस करी, खूब प्रैक्टिस करी, खूब प्रैक्टिस करी, और फिर भी सटल डिजायर आ गई, कोई असफल योग में आ गए तो असफल हो गए। अब कहते हैं जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इसी लोक में भेज दिया जाता है। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़िए। जब पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे फिर पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है, जिससे किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वनिक मीन्स बिजनेसमैन के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है, किंतु जो इतने अद्य विषयी नहीं होते, मतलब एक्सपर्ट नहीं होते, अभी थोड़ी सी कृष्ण भावनामृत में आए उसके बाद असफल हो गए, और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचार्य धनवान परिवारों के कुल में जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में ऊपर की ओर ले जाते हैं। अब भगवान ने कहा कि योग भ्रष्ट की दुर्गति नहीं होती। अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिजल्ट कि थोड़े अरसे तक योगाभ्यास किया है तो उसका रिजल्ट क्या है। साधक है योग के कई वैरायटी के, जैसे प्रभुपाद ने डिस्कस किया। योग में कुछ लोग ज्ञान योग में है, कुछ कर्म योग में है, कुछ ध्यान योग में है और भक्ति योग में है। पर किसी भी योग में है पर अंत काल में अपने ध्यान से विचलित हो गए। कॉज मन में विक्षेप आ गया, मन में हलचल आ गई, डिस्ट्रैक्शंस आ गई, डिस्टर्बेंसेस आ गई, विषयों के प्रति आसक्ति हो गई, या कोई बीमारी आ गई, रोग आदि आ गया, कोई भी सिचुएशन आ गई। डेस्टिनेशन क्या है? वो नीच लोगों में नहीं जाता है,
साधक में संसारिक सुख की इच्छा रह गई है, थोड़ी सी इच्छा है संसारिक सुख की। ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वाले लोकों में जाता है। जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं उनको जो लोक मिलता है वहां जाते हैं। भोगों में आसक्ति ही उन लोगों में मृत्यु लोक के ऊपर में लोक में रहने का कारण है। क्या भक्ति तो कर रहे हो परंतु भोगों में आसक्ति अभी भी बनी हुई है। भोगों के प्रति जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतने ज्यादा समय उन लोकों में रहना पड़ेगा शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए। शुषी नाम एवं श्रीमंता, एक शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ गुण वाले, दूसरा श्रीमान विशुद्ध आचरण वाले धनियों के कुल में। स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों में जाने वाले कौन हैं? दो तरह के लोग हैं। एक है कर्मजन्य, भोगने के उद्देश्य से कर्म करते हैं पर पुण्य कर्म करते हैं, विकर्म नहीं करते, फिर मृत्यु लोक में वापस आते हैं। डिपेंड करता है आपके कर्मों के अनुसार। और दूसरे हैं योग भ्रष्ट, जो कि योग साधना में लगे हुए हैं परंतु उससे भ्रष्ट हो गए हैं। उनका एम है भगवान की प्राप्ति। उच्च लोक में जाते हैं और लौट के शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं। शाश्वती सम उषित्वा, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करते हैं। कुछ योगी परफेक्शन है, बहुत परफेक्शन से योगा कर रहे हैं परंतु भोगों की इच्छा अभी भी है। वो इस एंजॉयमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और हायर प्लेन्स में स्टे करते हैं और अपनी सेंस एंजॉयमेंट की डिजायर को जब वो खत्म हो जाती है, सीज कर जाती है, फिर वो नीचे गिरते हैं और श्रीमंत मतलब रिच और प्योर पवित्र आदमी के घर में जन्म लेते हैं। मीन्स लौट के तो उन्हें आना ही है, लौट के आए बगैर उसका गुजारा नहीं है। अब ये चर्चा हमने पिछली बार भी करी थी, आज फिर से इसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर देते हैं। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है। सुख भोग की सूक्ष्म कामना सर्वथा मिटी नहीं। वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक का भोग भोगने पर उनकी वासना मिट जाती है तो वो मुक्त हो जाते हैं। उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का है, न भोगों की वासना है न ब्रह्मलोक के भोगों की वासना है, परंतु अंत काल में ध्यान से विचलित हो गए तो ब्रह्म आदि लोकों में नहीं जाते, ब्रह्मा जी के लोक में नहीं जाते, वे सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और पूर्व जन्म के अनुसार साधन से ठीक से हो सके ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है और साधन करके मुक्त हो जाते हैं। ये 42वें 43वें श्लोक में बताया जा रहा है। दोनों साधकों का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, पर वासना में अंतर है। एक तो ब्रह्मलोक में जाके मुक्त होते हैं और दूसरे सीधे योगियों के कुल में जन्म लेके साधन करके मुक्त हो जाते हैं। अब एक और वैरायटी है जिनका उद्देश्य है कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, बस उससे ज़्यादा उनको कोई चिंता नहीं है। वो यज्ञ करते हैं, धर्मात्मा बड़े बने बनते हैं, आश्रम खुलवा देते हैं, भंडारे लगवा देते हैं, अंध महाविद्यालय में दान देते हैं, मतलब वो फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो वो ऊंचे लोक में जाते हैं, दिव्य भोग भोगते हैं, पुनः लौटकर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए जो है साधक का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है और उसी के अनुसार व्यक्ति चलता है। उसी के अनुसार हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमें किस लेवल का साधक बनना है, किस लेवल पे जाना है। अब आती है श्लोक संख्या 41। हमने 40वां कर लिया, तो मुझे 42 आएगी, 41 कर लिया, 41वां कर लिया है, अब 42वां करेंगे। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम
लोके जन्मयत ईदृशम, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पर ऐसी योगियों के कुल में जो बुद्धिमान है जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा परिक्षेषण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या या प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दीर्घ काल तक योग किया है, लंबे अरसे तक, उसके बाद असफल हो गए। अब असफल हो गए तो उसका रिजल्ट क्या है? साधारण योग भ्रष्ट की गति बतलाने के बाद भगवान अब उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट की गति का वर्णन कर रहे हैं। 6.41 में चर्चा आई थी, योग भ्रष्ट हुआ विषयों की आसक्ति के कारण, स्वर्ग आदि लोग मिले और पवित्र धनी के घर में जन्म हुआ। अब वैराग्यवान अर्थात विषयासक्ति नहीं है। यहाँ जो है 42वें श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है कि विषयासक्ति नहीं है, पर फिर भी विचलित हो गया लास्ट मोमेंट पे। ना तो इस लोक में ना ही किस पवित्र धनी के घर में, परंतु ज्ञानवान सिद्ध योगी घर में जन्म लेता है। पवित्र धनी के घर में जन्म नहीं लेगा, ज्ञानवान सिद्ध योगी के घर में जन्म लेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी योगाभ्यास कर लें, वो स्वर्ग लोक में जाने की संस्तुति नहीं करता। डू नॉट गो टू स्वर्ग लोक। वाई? कि भोगों में वैराग्य है तो उच्च लोगों में जाना उसके लिए दंड है, सजा है। भोगों में वैराग्य है इसलिए उच्च लोगों में जाना उसके लिए दंड है। और जो योगी ग्रस्त हैं, भगवत तत्व का ज्ञान सभी आश्रमों में है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारियों में है या वानप्रस्थियों में है या सन्यासियों में है। मतलब भगवान के तत्व का ज्ञान सभी आश्रमों में है, जिसमें कि गृहस्थ आश्रम भी है। एग्जाम्पल है राजा वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य मुनि, व्यासदेव, जनक महाराज, अश्वपति, रैवत, जितने भी लोग हैं सब गृहस्थ थे। अब इसको दुर्लभ क्यों कहा गया है? वाई इट इज रेयर? कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, पवित्र धनवानों के, प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म लेना बड़ा पुण्य का फल है। इट्स नॉट ए इजी जॉब, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इसके बाद शब्द आता है दुर्लभतरम। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, इस तरह दुर्लभतरम, कि अब आपके लिए ये जो है मुश्किल है। क्यों? शब्द इस्तेमाल हुआ है गीता में, दुर्लभतरम। दुर्लभतरम का मतलब है कि जीवन मुक्त तत्वज्ञ योगी के कुल में जन्म मिलता है, जो बात ऊपर कही गई। अब एनवायरमेंट, एटमॉस्फियर, कृष्णा कॉन्शियसनेस का उसे जन्म से ही मिलता है, तो प्रोग्रेस इजी हो जाती है। ये प्रोग्रेस इज वेरी इजीली।
ML शर्मा जी ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ऑडियो ऑडियो अब आती है बात कि जो प्रजा है वो दो वैरायटी की होती है उत्पत्ति के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बर्थ। एक है बिंदुज जो रज और वीर्य से बनती है, शुचि नाम श्रीमद ताम के कुल में जन्म मिलता है, और दूसरी है नादज जो रज और वीर्य से बनती है पर प्रोग्रेस बाई नाद शब्द के द्वारा उपदेश तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी के घर में जन्म मिलता है। मतलब रज और वीर्य से दोनों तरह की प्रजा है, दोनों तरह के लोग आ रहे हैं। एक है जो कि रिच है, व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, पर धर्मात्मा है, तो शुचि नाम है, श्रीताम है। परंतु श्रीमताम दूसरे कौन हैं जो शब्द के द्वारा, नाद शब्द के द्वारा, उपदेश के द्वारा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और अपनी संतान को भी उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, वो तत्वज्ञ हैं, जीवन मुक्त हैं। तो ऐसे योगी के घर में जन्म मिलता है जिन्होंने उच्च श्रेष्ठ साधना करी है परंतु अंत समय में ध्यान से विचलित हो गए। तो एक शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेता है और दूसरा एक योगी के घर में जन्म लेता है जो जीवन मुक्त है, जिसने भगवान को तत्व से जाना। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न उत्तर की। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, वरना हम थोड़ी सी चर्चा आपके साथ किसी और विषय में करना चाहेंगे। बताइए।